मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन किस चीज की संस्था थी? जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। बताइएगा 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है काउंट काबुल को विक्टर एनुमेल किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। बताइएगा गैरिबाल्दी पेशे से क्या था? गैरिबाल्दी पेशे से क्या था? गैरिबाल्दी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्दी पेशे से नाविक था। बताइएगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट बताइएगा यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति कब हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1848 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के साथ यूरोप की राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। नेक्स्ट बताइएगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। बताइएगा मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन मई 1848 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक का पतन। बताइएगा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? बुर्बो वंश। बुर्बो वंश में फ्रांस में शासक वंश की पुनः स्थापना किया गया था। बताया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध ऑस्ट्रिया उसके विरोधी था। बताइएगा इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। बताइएगा लॉ रत्न नीति अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान। यूनान 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 देश यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। बताएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। बताइएगा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सीडन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। नेक्स्ट है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। बताइएगा यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने यंग इटली का स्थापना किया था। नेक्स्ट सीडन का युद्ध कब हुआ था? सीडन का युद्ध कब हुआ? सीडन का युद्ध 1870 ईस्वी में सीडन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन साहित्य संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिक वियना कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। बताइएगा मेटरनिकी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिकी व्यवस्था का उद्देश्य था पुरापाषाण व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडन में फ्रांस और पर्सा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 में। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना किस देश की राजधानी है? वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। बताइएगा राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद की अवधारणा की जन्म
माना जाता है। लाल कुर्ती का संगठन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। बताइएगा, यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पलना यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा जाता है।